हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस पियोन क्लासेस में। तो आइए देखते हैं रस, जो कि कक्षा 10वीं में 2 नंबर का अनिवार्य है। जैसा कि आप जानते हैं, रस जो है वह 2 नंबर का अनिवार्य है और आप 2 रस है, दोनों आएगा। आपको एक करना है, आप जितना अच्छे से आप याद कर लेंगे उतना अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। तो रस की परिभाषा है जिसे चखा जाए या जिसको पढ़ने से, किसी काव्य को पढ़ने, किसी नाटक को देखने से जो आनंद हमें मिलता है उसे रस कहते हैं। तो रस देखिए कुल 9 प्रकार के होते हैं। आइए इसको देखते हैं, उसका अस्थाई भाव और रस। तो अस्थाई भाव में पहला है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम, तो इसमें उसका अस्थाई भाव है रति, उसका रस है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में आप देखे होंगे तो कृष्ण और राधा पर आधारित रचना लिखी गई है। सब क्या है? सब श्रृंगार रस है। तो दूसरा रस है हास्य रस, उसका स्थायी भाव है हास। तीसरा है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय, यानी जब हम डर जाते हैं किसी भी वस्तु को देख करके, वहाँ भयानक रस होता है। फिर है करुण रस। करुण का मतलब होता है दुख, शोक, उसका स्थायी भाव शोक। तो जब हम कभी किसी भी चीज़ को देख करके दुखी हो जाते हैं, उसका स्थायी भाव शोक होता है। फिर है रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। फिर है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। विभत्स रस है, उसका स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस है, उसका अर्थ है विस्मय। और शांत रस का निर्वेद। यह है सभी रस, इसके स्थायी भाव। तो आपको कक्षा 10वीं में सिर्फ 2 रस पढ़ना है। तो आइए सिर्फ आप 2 रस देखिए। तो पहला रस है हास्य रस। हास्य रस का आप परिभाषा क्या लिखेंगे बोर्ड में, उसको ध्यान दीजिए कि किसी विकृत रूप। विकृत रूप का मतलब होता है जैसे जोकर को आपने देखा होगा, वो अजीब रंग का कपड़ा पहनता है। इससे क्या होता है कि लोग देखकर उसको हंसते हैं। तो जब हंसेंगे वह हास्य रस होगा। तो किसी के विकृत रूप, उसका आकार देखकर, उसका वेशभूषा देखकर जो हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो उसका उदाहरण है, देखिए, शीश पर गंगा हंसे। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी यह वर्णन है जब शिव जी का विवाह हो रहा था, तो शिव जी की जटा में गंगा जी थी और उनके गले में सांप फंस रहा था। हास्य, उनके विवाह में हंसी का दंगा हुआ था। नंगा माने शिव के विवाह में। दूसरा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है कि शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो इसमें क्या है, इसका स्थायी भाव आप लिखेंगे, उसका अस्थायी भाव अर्थात शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसके 2 उदाहरण आपको दिए हैं। पहला देखिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील तेज बखानी, कर रही विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि पर बारंबारा। यानी यह वर्णन है जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, तो जो उनकी रानियां हैं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वह क्या करती हैं, शोक में हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं और रोती हैं। उनके रूप की, उनके शील की, उनके तेज की प्रशंसा करती हैं। वह अनेक प्रकार कर रही विलाप अनेक प्रकार, वह अनेक प्रकार से विलाप करती हैं और बार बार अपने सिर को भूमि पर पटकती हैं। दूसरा उदाहरण है, मणि खोजे भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें क्या है कि जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मार दिया था, तो उनके माता पिता जो थे वह बहुत विलाप कर रहे थे। तो वह पानी जब लेकर जाते हैं, तो श्रवण कुमार के माता पिता पूछते हैं उनसे कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो वह जब बता देते हैं कि हमने मारा है, तो वहीं पर है कि मणि खोए भुजंग सी जन्नी, यानी मैंने अपने मणि को खो दिया है।
फंसा पटक रही थी शीश, यानी जिस प्रकार से सांप का बच्चा मर जाता है या उसकी मड़ी खो जाती है तो अपने फन को पटकता है, उसी प्रकार से वह उनके पुत्र मर गए थे श्रवण कुमार, तो उनके माता पिता सांप की तरह अपने दोनों हाथ को पृथ्वी पर पटक रहे थे और फंसा पटक रहे थे शीश, अंधी आज बनाकर मुझको। उनके माता पिता कहते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा बना दिया और किया न्याय तुमने जगदीश। हे जगदीश, तुमने ये कौन सा न्याय किया है, हम तो अंधे हैं, हमारे पुत्र को भी तुमने छीन लिया। तो कक्षा 10वीं में आपको दोनों रस आएगा, प्रश्न में रहेगा हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा, उदाहरण लिखिए। तो आप एक रस कोई लिखेंगे, चाहे हास्य रस लिखिए उसका उदाहरण लिखिए, चाहे करुण रस लिखिए उसका उदाहरण लिखिए, एक रस आपका अनिवार्य है। और हम चाहते हैं कि आप एक रस एकदम फिक्स याद कर लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी ऐसा विषय है कि अगर आप हिंदी में फेल हो जाएंगे तो सब परीक्षा में पास होकर भी आप फेल रहेंगे। और हिंदी का जो व्याकरण है वो अनिवार्य रहता है, अगर आपकी तैयारी से अच्छी हो जाएगी तो आप फेल नहीं हो सकते। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप सिर्फ हिंदी का व्याकरण बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि नंबर इसी से अच्छा उठता है और नंबर इसी से कटता भी है। ठीक है, तो आपका जो रस का वीडियो था वह समाप्त होता है। जय हिंद।